हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैं जल्दी ही आपका इतिहास के लिए, जिसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन, साथ में आधुनिक, तीनों को मिलाकर लगभग 10,000 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको 10,000 इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ा है। यानी कि पिछले 15-16 दिन से मैं लगा हुआ हूँ इसको बनाने में, जिसमें कि लगभग आपके 60-70 घंटे की आपको मेहनत लगी इसको बनाने में, पूरे वीडियो को। तो दोस्तों इसे कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबके साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। और दोस्तों ये जो वीडियो आपको जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं, यानी जिस भी एग्जाम में आपका जीके पूछा जाता है, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा इस वीडियो को देख के आप नोट्स बनाएं। आपको काम करना है, कान में लगाना है ईयरफोन, और जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को सुनना है आपको। ठीक है। अगर आप 3-4 बार सुन लोगे तो आपका पूरे जितने क्वेश्चन है लगभग वो आपके 10,000 क्वेश्चन वो आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, कम से कम 3-4 बार आपको सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला दोस्तों आपका कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका व्यापार। यहाँ पर दोस्तों आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, अगर एक्सप्लेन करने बैठ गया तो मैं बहुत लंबी वीडियो आपकी हो जाएगी। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है आपका गाय का दोहन करने वाली। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था। तो दोस्तों वो थे आपके मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। उत्तर है इसका कांस्य में। अगला है आपका कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। दोस्तों वो किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है। इनको माना जाता है आपका कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई। दोस्तों वो बनाई गई थी आपकी मगहर में। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वीर सिंह देव बुंदेला ने। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था। दोस्तों वो दिया था आपको गुरु अर्जन देव को, जो कि आपके 5वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है आपका कि पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था। उत्तर है आपका मार्को पोलो ने। अगला आपका कि ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो ब्यास नदी का प्राचीन नाम था आपका पिपासा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बस्से महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो दोस्तों वो थी आपकी कौशाम्बी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना की थी आपके उदयन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था। तो दोस्तों वो था आपका हरेक वंश। बुद्ध द्वारा गो हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं आपका महाविनिष्क्रमण। अगला आपका कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। अमीर ए आखुर। अगला क्वेश्चन है आपका कि खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था। उत्तर है आपका गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका विशिष्टा द्वैत के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानुजाचार्य। अगला आपका खानवा का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ये हुआ था 1527 ईस्वी में। चोल वंश का संस्थापक कौन था। विजयालय। अगला क्वेश्चन है आपका कि आगरा के लाल किले में, हो जाएगा आपका आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी। तो ये बनवाई थी आपकी शाहजहां ने। अगला आपका कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है। तो ये जानकारी प्राप्त होती है आपको महाभाष्य से। अगला आपका ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है। तो ये आपका ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो वो हैं आपके हेरोडोटस। उत्तरामचरित्रम के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आपके भवभूति। अगला आपका महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। तो वो लिखी थी आपकी अलबरूनी ने। अगला आपका खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी। तो राजेंद्र प्रथम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्तनत काल में हक ए सर्व क्या था। तो ये दोस्तों ये एक तरह का आपका सिंचाई कर था। अगला क्वेश्चन है आपका कि नायब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था। तो दोस्तों ये किया था आपका मुइज उद्दीन बेहराम शाह ने। अगला आपका मुगल काल में लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था। तो शोहरत ए आम कहा जाता था। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी। तो दोस्तों ये कर दी थी आपकी मीर कासिम ने। अगला क्वेश्चन है आपका किस अभिलेख से पुष्टि हुई कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो उससे पुष्टि हुई थी आपकी अयोध्या अभिलेख से।
अगला आपका गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ये करवाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है आपका, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य साम्राज्य कितने वर्गों में बटा हुआ था? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य आपका 7 वर्गों में बटा हुआ था। दार्शनिक, कृषक, सैनिक, चरवाहे, शिल्पी, न्यायाधिकारी और पार्षद, ये 7 आपके वर्ग थे। अगला आपका कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपका पुरुषपुर पेशावर। अगला आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो वो कराया था आपका कैलाश मंदिर का, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों कराया था आपका राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला आपका कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है आपका सासाराम में। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो दोस्तों वो थे आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो दोस्तों वो थी आपकी भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ स्थित है? ये है आपका गुजरात में। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? दोस्तों ये किया था आपका बलबन ने। अगला है, किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में उससे स्वीकार की गई, सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में? तो ये की गई थी आपके विलियम बेंटिंग के काल में। अगला आपका दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो ये दोस्तों कराया था आपका औरंगजेब ने। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया? तो ये बनवाया गया आपका मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हत्याई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? तो दोस्तों वो है आपका शुंग वंश का। अगला आपका हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? तो दोस्तों इसमें है आपका खारवेल की उपलब्धियों का। अगला आपका सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? तो वो की थी आपकी अलीनगर की संधि। अगला क्वेश्चन है आपका कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? तो ये दोस्तों था आपका चैम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो दोस्तों वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। अगला आपका कि सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता है? उत्तर है आपका मफरूज। अगला क्वेश्चन है आपका कि सल्तनतकालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी आपके हस्मे अतराफ। अगला आपका ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका नागभट्ट ने रोका था। अगला आपका कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई थी? तो सब वही थी आपकी सर चार्ल्स मेटकॉफ के द्वारा। ठीक है। अगला आपका किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? तो वो बनाई थी आपके अहमद शाह के शासनकाल में। अगला आपका कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो उसके शासक थे आपके भीम प्रथम। अगला आपका फतुह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? तो इसकी रचना की थी आपके इसामी ने, और कब की थी? 1350 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया था? वो किया था आपका नागनिका ने। अगला आपका कि हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? तो दोस्तों वो था आपका हर्षवर्धन। अगला आपका कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? तो ये है दोस्तों आपके नागर शैली में निर्मित थे भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर। संगम युगीन ग्रंथ तोलकाप्पियम किस विषय से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है आपका व्याकरण और काव्य से। अगला आपका सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? ये है आपका मध्य प्रदेश में। अगला आपका महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? तो ये किया था आपका बाल गंगाधर तिलक ने। अगला आपका सर्व कर किस पर लगाया जाता था? ये आपका सिंचाई पर लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपका कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मक्खली गोसाल। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में किया था अपनी में। ठीक है। अगला आपका रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ होता है? 58 पूर्व से, ईसा पूर्व से। ठीक है। अगला आपका वर्णावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 में ईस्वी की खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले।
यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आपका हरियाणा में है। अगला आपका सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ आपका कालीबंगा से। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तक अथवा आजीवन अविवाहित रहती थीं। ऐसी कन्याओं को क्या कहते थे? अमाजु कहा जाता था इस कन्याओं को। सॉरी, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? तो वो करते थे आपके प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत। किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? कालाशोक ने बनाया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहद्रथ। अगला है 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों वो था आपका इब्राहिम लोदी। अगला आपका कि क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा बांकीपुर में नियुक्त किया गया तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया था? तो दोस्तों औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दुरानी की यादगार में औरंगजेब में बनवाया था, ठीक है, औरंगाबाद में बनवाया था। अगला आपका प्रसिद्ध चित्र बाज के चित्रकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है आपका भास्कराचार्य। शिशुपाल वध किसकी कृति है? ये उसका उत्तर हो जाएगा आपका माघ की। अगला आपका सयादबाद का अर्थ है शायद है भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका मीर अब्दुल लतीफ़। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? तो मीर जुमला ने आपका भेंट किया था। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? तो इसका उत्तर है आपका पंडित जगन्नाथ को। अगला आपका अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक शाहिदर वेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये था आपका औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? पुलकेशिन द्वितीय के। ललिता द्वितीय किस शासक का राजा था? किस राज्य का शासक था? ये था आपका कश्मीर का। हुमायूं नामक किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। एक मालिक हुए भी खान हो गया, फिर सुल्तान बन गया, और कौन था वह बलबन था, ठीक है। अगला आपका बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? उत्तर है आपका 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? विजयनगर राज्य से लिया जाता था और साथ में विधवा पुनर्विवाह को, ठीक है। सॉरी। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? उत्तर है इसका आपका कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? तो उत्तर है आपका सैनिक विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की? मोहम्मद अली की। ऋग्वेद में हिरण्यगमन किसी उपाधि किसे दी गई? तो वो दी गई आपको इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तो ये था आपका तक्षशिला का। कुमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? तो ये है आपका चंद्रगुप्त की। कलहंड की राजतंगी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? तो वो है आपका जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण माना जाता है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा सब हटाया था? वो हटाया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने के अधिकारी के रूप में किसी विदेशी यात्री ने भाग लिया? तो मनुची ने लिया था। अगला आपका कि प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपको रज्जुनामा में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, क्षणिक भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा बुद्ध ने। मृगदाब सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर वांकी ने। अगला आपका कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? तो भू राज प्रबंधन के क्षेत्र में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का, जिसका कि मकबरा कहाँ है? आपका लाहौर पाकिस्तान में है जहांगीर का।
मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? उत्तर है आपका 712 ईस्वी में। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उत्वी था। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? वातापी में। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसका आंसर है, ये जो ऑप्शन दे रखे चार, उनमें से आपका आंसर है, ठीक है। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल में बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वीणकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो वो था आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासनकाल में भूमिकर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैदव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है आपका कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ है आपका? राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो वो है आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? चौथी संगति में। अगला आपका पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका आंसर है आपका धर्मपाल। गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? वो है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो कराया था आपका सिकंदर शाह लोधी ने। अगला है आपका कि सल्तनत काल में सदका क्या था? यह आपका एक प्रकार का धार्मिक कर था। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जराचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो की थी आपकी जगत गुरु की। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारों में से एक थे? वो थे आपके जहांगीर। अगला क्वेश्चन है आपका कि होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? जनवरी 1818 में। पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी में अरिकामेडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया गया? वो किया गया आपका पेडोक नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? तो यह है आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का। अगला आपका कि अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य की शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? तो वो थी आपकी बैरम खां के हाथों में। अंतिम मुगल शासक कौन था? वो था आपका बहादुर शाह जफर। अगला आपका कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी आपकी गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? यह है आपका भागवत धर्म का। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? वो की आपकी हाल ने। किस राष्ट्रकूट के शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृष्ण प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? वो थे आपके शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? चौसा का युद्ध में। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था, कहाँ स्थित है? यह है आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? यह आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। तोलबख पीएम किस युग की महान कृति है? यह आपका संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार है हरिश्चंद्र। किस मुगल शासक को सही बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका बहादुर शाह प्रथम को। अगला आपका कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में हुई थी। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? आपका कोलकाता यानी कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? वो हुई थी आपकी अमृतसर की संधि। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यह है आपका चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? वो था आपका बलि। संगम युग का ग्रंथ मणिमेखले किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? ये करता है आपका बौद्ध धर्म की। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? गृह त्याग को। किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रति के पक्ष में परित्याग किया था? दिव्यावदान से। अगला क्वेश्चन है आपका 40 अमीरों का समूह यानी कि का जड़ मूल से किसने विनाश किया था? तो इसका विनाश किया था आपका बलबन ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? यह था आपका मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? यह हुआ था आपका बिहारपुर के अली आदिल शाह से। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ये की थी आपके ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? आपका उद्दाता। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता था? आगम से। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे द्रविड़ थे, ठीक है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को कहा जाता था पेरुनल।
याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? ये लिखी है आपके विज्ञानेश्वर ने। कश्मीर का मकबरा किसे कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अखबार, सॉरी। बाबर की आत्मकथा तुझको या बाबरी किस भाषा में? ये आपकी तुर्की भाषा में है। अगला आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो वो प्रदान की थी आपकी शाह आलम द्वितीय ने। अगला आपका ऋग्वेद में दस्यु शब्द किस लिए आया है? तो यह आया आपका अनार्यों के लिए। अगला आपका संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में। गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? वो था आपका बिंबिसार। चंद्रावत का युद्ध किस किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी तथा जयचंद के बीच में। परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? धारानगरी। महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ये कराया था आपका नरसिंह वर्मन ने। तहकीक एक हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? अलबरूनी ने। दीवान कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोबिंद सिंह का पत्र। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्नि वैश्वानर तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ? तो ये हुआ था आपका शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्र की स्तुति में। निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिला है? तो ये मिला है आपका यजुर्वेद में। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वो था आपका बाबर। अगला आपका लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका सतारा। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने किया था। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? तो माना जाता है आपका मोहम्मद तुगलक को। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो दोस्तों तक्षशिला थी आपकी उत्तरापथ की राजधानी। अगला आपका अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 9 को। गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? महापिलुपति को। अगला क्वेश्चन है आपका बरहाय मीर द्वारा रचित बृहत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सुलुक जाति का। राष्ट्रकूट राजवंश के चोल लेखों में किस राजा को सुगमतावर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है? वो कहा गया आपका कुलोत्तुंग प्रथम को। गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के परिवार से। अगला आपका सल्तनत काल में विद्वानों व धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? उत्तर है आपका इदरार। अकबर ने 1562 में मेड़ता में पर शरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहाँ का शासक कौन था? वो था आपका जयमल। एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपकी हेनरी विवियन डेरोजियो ने। अगला आपका महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों में कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 8 स्तूपों का। गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों का के आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? शासन पत्र। अगला आपका किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका बीबी के मकबरे को। हुजूर दफ्तर क्या था? ये आपका पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? वो थे आपके शिव के। दीवान ईसा का क्या कार्य था? इसे कार्य था आपका पत्र व्यवहार का कार्य। अगला आपका कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की? तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? ये बनवाया था आपका गुरु गोबिंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? वो थे आपकी ललितादित्य मुक्तपीड़। अगला आपका ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? वो किया गया आपका पशु चोरी का। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? वो था आपका राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? शूद्रों के समतुल्य आपका माना गया है। महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो प्रथम किया था 1000 ईस्वी में और अंतिम किया था 1027 ईस्वी में। राष्ट्रकूट जो थे किस राजवंश का उत्तराधिकारी की राजवंश था? वो था आपका वाकाटक राजवंश का। अगला आपका मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानित की थी? मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के।
चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? वो थे आपका अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ये हुई हैं आपका सूरकोटदा से। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। मिस्र के शासक टोलमी ने डायोनियस, ठीक है, डायोनियस हो गया को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? वो भेजा था आपका बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक को कहा गया है। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक का धर्म परिवर्तन हुआ था? उपगुप्त के प्रभाव से। इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने किया था? वो किया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला आपका कि बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? वो की थी आपकी नवाब मुर्शिद कुली खां ने। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? वो है आपका सूर्य देवता के लिए। हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? यह है आपका कांस्य ताम्र युग से संबंधित। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगति की जो अध्यक्षता थी किसने की थी? वो की थी आपकी महाकश्यप ने। मिलिंद पर्वों के पात्र हैं नागसेन एवं मेरंडर, यानी कि मिलिंद। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? द्रविड़ शैली से। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? वो थे आपके तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? वो था आपका बलबन। अगला आपका रज्मनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया? तो वो किया गया आपका महाभारत का। अगला आपका ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो वो है आपका सुक्ता गेंडोर, ठीक है। नवीनतम हड़प्पाकालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? वो खोजा गया आपका गुजरात में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? वो माना जाता है आपका अरिष्ट नेमू, ये हो गया आपका अरिष्ट नेमी, ठीक है, यानी क्या कह सकते हो आपका नेमीनाथ को। मौर्य साम्राज्य में सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? वो था आपका कृषि विभाग का। अगला आपका कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? वो किया था आपका देवगिरी से, ठीक है। जौनपुर के सुल्तानों ने सरकीस उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश के संस्थापक मलिक सरवन को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल शक यानी पूर्व स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था, ठीक है। अगला आपका मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था आपका अकबर ने। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? वो था आपका बहलोल लोदी। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? वो था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? 27 मई 1498 में। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में, यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी इनकी? कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान। अर्थवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ये है आपका गोपत ब्राह्मण। बाबा फरीद कौन थे? ये प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? अकबर को। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था आपका? मेहरू तिसा, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था आपका? खिजर खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? ये कहा था आपको निजामुद्दीन औलिया ने। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? ये किया गया आपका महाभारत का। अगला आपका कि मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? ये किया था आपका ताराबाई ने। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच। प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? ये हुई थी आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी हैं? ये बनी है आपकी सेल खड़ी से। वैदिक युग में राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? यह था आपका राजतंत्रात्मक। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिए गए हैं? ये लिए गए आपके इंद्र देवता की याद में। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया है उपनिषदों के लिए। 1769-70 का प्रसिद्ध अकाल देश में के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में पड़ा था। शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किस वर्ष किया था? सन 1623 में। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ? औरंगजेब के साथ।
चौथी बौद्ध संगति किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? कनिष्क के संरक्षण में। महावीर स्वामी ने अपने संघों को 11 गणों में बांटकर चतुर्विग संघ की स्थापना की थी पावा में। अगला आपका क्या, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? ये आपका गुजरात में है। वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? बैलगाड़ी का। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तो वो था आपका तुगलक वंश का। फुतुहत फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? ये है आपका फिरोज तुगलक की आत्मकथा था। कौन सी सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? फिरदौसी। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? ये कराया था आपका पल्लव वंश के शासकों ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? वो था आपका कैलाश मंदिर। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? बलि। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में यानी कि हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? ये हुई है आपकी गुजरात में, यानी कि आपकी आज़ादी के बाद। आजीविक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन था? ये था आपका मक्खिल गोसाल। किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्म स्थली माना जाता है? लुम्बिनी को। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? ये थे आपके अहमदनगर की में। विक्रमशिला बौद्ध मत की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? ये आपका माउंट आबू में है। अगला दोस्तों आपका राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? यह है आपका गंगानगर जिले में। मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? उत्तर है आपका अकबर ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? इस किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? क्रमशः शाहजहां औरंगजेब ने। ठीक है, लाल किले का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और मोती मस्जिद का निर्माण आपका औरंगजेब ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? ये किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी, किस वजह से संबंध था? ये दोस्तों आपका कृषि से संबंधित था। अगला आपका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? ये था आपका जहांगीर। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय था भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। पेशावर के सम्राट के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता का प्रसिद्ध केंद्र था? ये था आपका कनिष्क के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था? एक तो विजयनगर का हुआ था, एक आपका बहमनी राज्य का हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? वो था आपका बाबर। दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोधी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रित किया था? आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ने। 1757 में अलीनगर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? ये हुई थी आपकी सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य, यानी कि जब आपका युद्ध हुआ था प्लासी का युद्ध उस समय। ठीक है, किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? ये हुई थी आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। सामवेद का प्रथम रजिस्टर वेदव्यास के किस शिष्य को माना जाता है? ये माना जाता है जैमिनी को। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है अशोक के अधिकांश अभिलेख जो आपके। किस बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद विद्यमान थे? वो था आपका अंगुनर निकाय से। ठीक है, किसने लिखा है कि ब्राह्मण की परीक्षा तुला से, क्षत्रिय की अग्नि से, वैश्य के जल से तथा शूद्र की विष से की जानी चाहिए? ये लिखा है आपका बराह मीन ने। बराह मीन ने अपनी किस पुस्तक में चारों वर्णों के लिए अलग अलग न्याय कसौटियों का विद्वान किया है? तो वो किया आपका बृहद संहिता में। चेर कवियों ने किसकी अपना सबसे महान राजा बताया है? वो बताया आपका सैन गुट्टवन लाल चेर को। 983 ईस्वी में गंग राजा राजमल्ल चतुर्थ के किस मंत्री ने श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की 56.5 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा का निर्माण कराया था? वो कराया था आपका चामुंड राय ने। ठीक है, अगला है आपका कि खैर उल मजलिस का लेखक कौन है? वो है आपके हमीद कलंदर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब तथा किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? ये हुआ था आपका 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध हिंदी कवि कौन थे? वो थे आपके अब्दुल रहीम खान खाना। मलिक काफूर के विरुद्ध लड़ने वाले वारंगल के काकतीय शासक थे
प्रतापरुद्रदेव। अगला आपका कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाने वाला लॉर्ड मिंटो किसके बाद इस पद पर आया? वो आया था आपका लॉर्ड कर्जन के बाद। स्थायी भूबंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने और कब आरंभ किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में। सासाराम बिहार में किस शासक का मकबरा है दोस्तों? वो है आपका शेरशाह सूरी का। अष्टांग मार्ग का पालन करने की शिक्षा किसने दी थी? गौतम बुद्ध ने। टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी आपकी श्रीरंगपट्टनम। सर्वप्रथम किस शासक ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? वो बनाया था आपका सिकंदर लोदी ने। अगला आपका वैशाली किस प्राचीन राज्य की राजधानी थी? लिच्छवी राज्य की। यजु संहिता में सबसे बाद की संहिता कौन सी है? वो है आपका वाजसेनीय संहिता। किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? वो किया था आपका प्लिनी ने। ठीक है। अगला आपका कि भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था ईरानियों ने। गोधन को अन्नदा वंदा सुगदा कहा गया है सुत निपात में। अगला आपका चिरांत में लाल व काले मृदवांड काल का संबंध किस धातु से है? वो आपका लोहा। अगला आपका संपन्न व धनी किसानों को संगम साहित्य में क्या कहा गया है? बेलराम। ऋग्वेद में अधन्या शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? ये हुआ आपका दूध देने वाली गाय के लिए। खिलजी शासन के दौरान निर्मित वस्तुओं तथा बाहर के प्रदेशों अधीनस्थ राज्यों और विदेशों से आने वाले माल के बाजार को क्या कहा जाता था? सराय ए अदल। किस अभिलेख से अशोक को पहचाना गया है? वो आपका मास की गुजरा अभिलेख से। देवपथन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं आपके कोटदा में। ठीक है। किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है? वो आपका मोहम्मद शाह को जाना जाता है। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? आपका नन्नुक। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपकी विशाखदत्त की। किस शख्स शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था? वो कराया था आपका रुद्रदमन फर्स्ट ने, यानी प्रथम। प्रसिद्ध पेशवा वंश में प्रथम पेशवा कौन था? वो था आपका बालाजी विश्वनाथ। बादरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? आपका यह है आपका वेदांत से संबंधित। अगला आपका कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? वो आपका मथुरा कला। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ये थे आपके ऋषभदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय किस धर्म का प्रमुख मंत्र है? ये आपका वैष्णव संप्रदाय का। अगला आपका पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के एक खास अंग है? तो ये है आपका द्रविड़ शैली। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया? ये किया था आपका कनिष्क ने। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो 1877 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? सतारा को। सिविल सेवाओं में प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती का नियम कब बना था? 1853 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुरु अर्जुन देव के वध के बाद कौन गुरु बने? तो बने थे गुरु हरगोविंद। होसाल राज्य किस प्रदेश में स्थित था? कर्नाटक में। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है आपका इलाहाबाद प्रशस्ति में। ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कनिष्क ने किस धर्म को संरक्षण दिया? वो दिया था महायान बौद्ध धर्म को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? आपका अकबर। अलाउद्दीन द्वारा धर्म की उपेक्षा करने के लिए किस समकालीन मुस्लिम लेखक ने उसकी आलोचना की थी? वो की थी आपकी वर्णी ने। अगला आपका कि कौन सा दिल्ली सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? वो लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक। अगला आपका किसके शासनकाल में मराठों के राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ था? वो हुआ था आपका बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वो था आपका वाजिद अली शाह। हड़प्पा मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई? तो ये की गई आपकी पशुपति शिव के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट आलेख किस ग्रंथ में प्राप्त है? ये प्राप्त है आपका बृहदारण्यक उपनिषद में। संगम युग में युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? वो था आपका पशुओं की चोरी। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुगल भवनों की दीवारों आदि पर शिल्पित फूल पत्तियों पर रहे बहुमूल्य पत्थरों को जड़ने की जड़ाऊ कला को पित्रादुरा कहा जाता था। किस मुगलकालीन भवन में पहली बार बड़े पैमाने पर पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका आगरा में इत्माद उद दौला के मकबरे में। यानी कि नूरजहाँ ने अपने पिता इत्माद दल दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। ताजमहल में भी पित्रादुरा का प्रयोग व्यापक रूप से किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला आपका कृत्य कल्पतरु के लेखक लक्ष्मीधर भट्ट किस राजा के मंत्री थे? ये थे आपके गोविंद चंद्र गहरवाड़ के मंत्री। प्रसिद्ध गुलाम तुर्क अमीरों के संग चालीसा की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में रही? तो ये रही थी आपकी बैरम खां के हाथों में। अगला आपका कि रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 1784 में कौन सा एक्ट पारित किया गया था? तो उसे ये किया गया था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? ये कराया था आपका कृष्ण प्रथम ने। मौर्य काल में मारकर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? आपका शुल्काध्यक्ष। अगला आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये हुई थी आपकी सिंधु नदी के तट पर। अकबर जैसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? वो था आपका मेवाड़ की अधीनता। अगला आपका किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? उत्तर है आपका शिवाजी। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्रण किसने किया है? ये किया आपका मंसूर ने। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक के देश का था? वो था आपका वेहमनी वंश का। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपका ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला आपका विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? ये की थी आपकी बुद्ध घोष ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि संस्कृत के नाटकों में पटाक्षेप के लिए यमनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। अगला आपका ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में छोम किसको कहा जाता था? उत्तर इसका आपका लिनन के कपड़ों को। अगला आपका बलबन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह क्या थी? यह आपका सैन्य विभाग था। अगला आपका सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1947 में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी आपकी गुलबर्गा थी? तो वो की थी आपकी वेहमनी राज्य की। बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? वो किया था आपका नवाब सिराजुद्दौला ने। अगला आपका हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका दिल्ली में है। उससे अगला क्वेश्चन है आपका ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? वो है आपका जैद अवेस्था। बौद्ध धर्म के त्रिनेत्र थे बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चाणक्य ने। खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने के कारण जहांगीर ने उसे क्या उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां की। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका औरंगजेब को। दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? तो दोस्तों इसने अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेज सैनिकों ने भत्ते के लिए। अगला आपका साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? हटांग समिति की। अगला आपका गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? तो वो थे आपके लक्ष्मण सेन के। किस शासक के दरबारी थे? लक्ष्मण सेन के। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है आपका जावालोपनिषद में। ठीक है, जावालोपनिषद में। अगला आपका सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ये आपका बौद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से जाना जाता है इसको। अगला आपका कि बौद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि नामों से। यानी दोस्तों यहाँ पर सूत पिटक जो आपका किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? ये आपका बौद्ध धर्म का है। अगला आपका समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख के लेखक कौन था? ये था आपका हरिसेन। दिल्ली सल्तनत में प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? ये किया था आपका इल्तुतमिश ने। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंद किसकी कृति है? ये आपके अलबरूनी की कृति है। अगला आपका अकबर की भूराज व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? ये थे आपके टोडरमल। जहांगीर के शासनकाल में असमगत बेगम, एतामुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? वो थे आपके नूरजहां के गुट के। सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासनकाल में थे? वो थे आपके औरंगजेब के शासनकाल में। अगला आपका महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राजकाल में निर्वाचन प्राप्त किया? ये किया था आपका अजातशत्रु के कार्यकाल में। भारत में पिछले सबसे पहले सिक्के किस प्रकार के थे? ये थे आपके नत सलाका के। इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर यूनान के थे और आपका दारा आपका कहाँ के राजा थे? ईरान के। अगला आपका कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? वो था आपका सदाशिव राय बहाऊ। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था
जिसने शुद्ध अरबी सिक्के, टका और जीतल का जारी किए थे, वो किए थे आपके इल्तुतमिश ने। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। साइमन कमीशन का वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो दोस्तों वो था आपका क्लाइमेट इटली। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम के मंदिर स्थापित हुए? वो हुए थे पल्लव राजवंश के दौरान। अगला आपका दिग्निकाय किस पिटक का खंड है? ये है आपका सुत पिटक का। अशोक काल में आहूत बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? वो था आपका मोगलीपुत्र तिस्मु। अगला आपका बनमाली एवं कालीबंगा में सैंधव संस्कृति की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा पूर्ण एवं हड़प्पाकालीन संस्कृति के। अगला क्वेश्चन है आपका यवनिका किसके लिए प्रयोग किया जाने वाला यूनानी शब्द है? ये है आपका संस्कृति के नाटकों में पथाक्षेप के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका समुद्रगुप्त के इलाहाबाद पृष्ठीय लेख का लेखक कौन था? ये था आपका हरिसेन। पाटलिपुत्र का पतन एवं कन्नौज का उत्थान गुप्त काल के किस चरण में हुआ था? अंतिम चरण में। इतिहास में तूतीय हिंद उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? ये है दोस्तों अमीर खुसरो। कुतुबुद्दीन ऐबक का लोकप्रिय उपनाम था लाख बख्श, क्योंकि लाखों को दान करता था इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता था। प्राचीन यवद्वीप का आधुनिक नाम क्या है? वो है आपका जावा। अगला क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण के आलावर तथा न्यूनार क्रमशः किस देवता के उपासक थे? वो थे आपके विष्णु के तथा शिव के क्रम से। ठीक है, दक्षिण के आलावार थे विष्णु के और न्यूनार थे आपके शिव के। सल्तनत काल में बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किसने कराया था? वो कराया था आपका सुल्तान फिरोज तुगलक ने। ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर किस शहर में रखा था? आगरा में रखा था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकारों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और आपका अष्टनेमी का। ठीक है, अष्टनेमी का आपको उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला आपका भैरव किस संप्रदाय के प्रमुख आराध्य हैं? वो हैं आपके कापालिक संप्रदाय के। संगम कालीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है? वो की गई है आपका मेरु देवता से। किस स्मृति से ये पता चलता है कि गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय के 4 वर्ग थे? तो इसका आंसर है आपका नारद स्मृति से। अगला है कल्पसूत्र के रचनाकार थे भद्रबाहु। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश किस रूप में कार्यरत था? तो वो था आपका बदायूं का प्रशासक था। अगला आपका भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया था? यह किया था आपका लॉर्ड वेलजरी ने। अमीर खुसरो की रचना खजिन उल फतूह किस शासक के संबंध में जानकारी देती है? ये देती है आपकी अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। अबदान कल्पलता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? वो है आपके क्षेमेंद्र। ठीक है, प्राचीनतम तमिल व्याकरण तुलका नियम किस संगम की रचित पुस्तक है? वो है आपके द्वितीय संगम की। अगला आपका गुप्त वंश के प्रथम और अंतिम शासक क्रम से कौन थे? श्रीगुप्त और साथ में आपका प्रथम थे और आपके विष्णुगुप्त थे आपके अंतिम शासक थे गुप्त वंश के। अगला आपका मेहरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? ये है आपका दिल्ली में है। हर्षवर्धन किस राजवंश का अंतिम शासक था? ये था आपका पुष्यभूति वंश का। सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। ठीक है, पिरबटसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, वह किस राजवंश का था? वो था आपका वाकटक वंश का। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था? उत्तर उसका हो जाएगा मीर बख्शी। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है, ये आपका कठोपनिषद में है। ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था, जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन था? वो था आपका पुरोहित। सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार कब आक्रमण किया था? 711 ईस्वी में। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की। दिल्ली सल्तनत का आधिकारिक भाषा क्या थी? वो थी आपकी फारसी। पंच सिद्धांत का बृहद संहिता और बृहद जातक किसकी रचना है? ये आपका बराह मीर की रचना है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा कौन सा नगर चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी राजधानी थी? वो था आपका उज्जैन। सातवाहन वंश में संरक्षिका के रूप में किन 2 महिलाओं ने शासन किया था? इनका नाम है आपका नागनिका एवं गौतमी ने। बौद्ध ग्रंथों में मिलिंडर के किस नाम से अभिहित किया गया है? वो आपका मिलिंद के नाम से जाना जाता है। अगला आपका कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? उत्तर है गांधार शैली। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की? ये की थी आपकी विशाखा दत्त ने। अर्धनारीश्वर की कल्पना किस हिंदू धर्म की किस्मत में है? ये आपका शैव मत में। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की कथित रूप से आमंत्रित करने व सहायता देने के लिए किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? वो दी जाती है आपकी जयचंद को, जो कि आपका कन्नौज का शासक था। अगला आपका 1206 में ईस्वी में 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो वो था आपका गुलाम वंश का। अकबर का राज्याभिषेक 14 वर्ष की आयु में हुआ था, यह कहाँ संपन्न हुआ?
कारानौर में। जहांगीर की मृत्यु के बाद नूरजहां ने किसे मुगल सम्राट घोषित किया था? शहरयार को। हिंदू के दो प्राचीनतम महाकाव्य हैं कौन कौन से? एक रामायण, एक आपका महाभारत। भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? वो था आपका फायान। बौद्ध ग्रंथों पर भाष्य प्रस्तुत करने के लिए चौथी बौद्ध सभा किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किए? ये किए थे आपका शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। प्रसिद्ध इतिहास लेखक अलबरूनी का वास्तु नाम क्या था? वो था आपका अबू रेहान मोहम्मद। अगला आपका कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? वो था आपका इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका अनंत वर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। अगला आपका कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? माना जाता है बाजीराव प्रथम को। अगला आपका कि जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया? वो अपनाया था प्राकृत भाषा को। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिलते हैं? वो है आपका कनिष्क। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवज्र था? वो था आपका मगध का। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचारों को क्या कहा जाता था? गुणपुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? वो था आपका उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? उत्तर है इसका आपका शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी गई है? कन्नौज के जयचंद्र को। अभी बताया पीछे मैंने आपका। कोणार्क उड़ीसा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ था? नरसिंह प्रथम के में। अगला आपका बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ बाबरी किस भाषा में लिखी है? ये आपकी तुर्की भाषा में लिखी गई है। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को क्या कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्र की भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो ये की थी आपके माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने। अगला आपका वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? उत्तर आपका वज्जी की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? यह किया गया आपका मनुस्मृति में। पाटलिपुत्र में धनानंद ने से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? ये आपका सिंध और पंजाब को। कण्व वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका सुशर्मा। रुद्रदामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? यह हुआ था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगला आपका स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? वो था आपका राणा कुंभा। कारानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? वो थी आपकी 14 वर्ष। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? यह हुआ आपका रायगढ़ का दुर्ग में। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई? ये आ गई आपकी बाजीराव प्रथम के समय। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? वो था आपका विलियम हॉकिंस। अगला आपका बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया था? वो किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत का समझौता किया था? वो किया था आपका लॉर्ड इरविन के साथ। अगला आपका मेगास्थनीज को इंडिका से किस शासक उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? वो मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगला आपका पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ये था आपका मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नागार को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? यह की थी आपकी भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? वो कहा गया आपका मुद्रा राक्षस में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की थी? वो की थी आपकी जेम्स प्रिंसेप ने। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। ये क्वेश्चन पीछे भी आपका आ चुका है। तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन वर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन था? वो था आपका अष्टाध्यायी प्राचीन ग्रंथ। ठीक है। अगला आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक माल विकासिनी-मित्र के रचनाकार कौन थे? वो थे आपके कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस
कला की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है वो है आपका गुप्तकालीन मंदिर कला का। अगला आपका भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? वो था आपका हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए आपका भेजा था। अगला आपका प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? वो था आपका कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से। तैमूरलंग किसने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंशी नसीरुद्दीन अहमद शाह यानी महमूद शाह सॉरी, ठीक है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे आपके। मौर्य सम्राट अशोक का राजभिषेक कहाँ हुआ था? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? वो माना जाता है आपका समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में? महमूद, ये आपका महमूद है। गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, वो किया था आपका भीम प्रथम के शासनकाल में। अगला आपका कि नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं जहांगीर का मकबरा और साथ में आपका एतमादुल्ला का मकबरा। नंदवंशी राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? आपका विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से एक प्रतिभाशाली से एक क्या निर्देश निकलता है? ये आपका बुद्ध का प्रथम उपदेश था जिसे आपका धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों का वंश को कहा जाता है आपका दास वंश, क्योंकि आप गुलाम वंश के शासक थे। एक मुगटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? यह कहा था आपका कृष्णदेव राय ने। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? वो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता के स्थूल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल कहाँ है? आपका मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? वो आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों को संबोधित है? वो आपका इंद्र और अग्नि को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही है? वो कही है आपका अष्टांगी मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? मनुस्मृति में। अभी पीछे क्वेश्चन आपका आया था। अगला आपका अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध का वास्तविक नाम था? वो था आपका अलबरूनी का। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? वो रहा गुलाम वंश का। ये भी क्वेश्चन पहले 2 बार आ चुका पीछे। नूरजहाँ ने किसको एतमादुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी? अपने पिता मिर्जा गियास बेग को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राजभिषेक कहाँ हुआ था? ये हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। ऐसे 2 स्थलों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। वो मिले हैं आपके बनवाली से और साथ में कालीबंगा से। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है तथा तुलना मार्टिन लूथर किंग से की जाती है किसकी? वो है आपका नागार्जुन। सल्तनतकालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकारने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया था? वो किया था मुबारक शाह खिलजी ने। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? वो था आपका नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। अगला आपका भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद है, वो है आपका जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि किस उपलब्ध में प्रदान की थी? वो की थी आपकी गुजरात में 1584 ईस्वी में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के उपलक्ष्य में। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी थी? वो दी थी आपकी जहांगीर ने। अगला आपका कि धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी है? ये लिखी है आपका दीवान खास दिल्ली स्थित लाल किले में। अगला आपका चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? वो था आपका राणा प्रताप का, महाराणा प्रताप का। अगला आपका किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त ने बौद्ध गया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी। अगला आपका राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का
भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा तोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासनकाल में हुआ था? वो हुआ था आपका शेरशाह के में। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? वो थे आपके फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है, यह किसके काल में हुआ? यह आपका चोल वंश के काल में। अगला आपका सन 1565 ईस्वी में किस स्थान पर हुए युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? वो हुआ था आपका रक्षी तंगड़ी तालीकोटा में। अगला आपका समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रस्तुति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? यह लिखी थी आपकी हरिसन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अहिल्याबाई किस शासक के परिवार की थी? होलकर। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? वो आपके अकबर के थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों इस तरह से आपको पूरा करके लगभग 10,000 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे। अब देखिए एक पार्ट में क्यों नहीं करा सकते दोस्तों, एक पार्ट में बहुत ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा। अब लगभग आपको 1 घंटा हो गया है, ठीक है। और साथ में फिर क्या होता है, देखिए जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो मैं आपका सिम से करता हूँ, सिम डाटा से, क्योंकि वाईफाई की सुविधा नहीं है जहाँ पे मैं गांव में रहता हूँ, जहाँ में वाईफाई की सुविधा नहीं है। और फिर उसको अपलोड करने में दिक्कत होगी, साथ में आपको देखने में भी परेशानी होगी, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन बचे इस पार्ट में वो आपको अगली वीडियो में करा दी जाएंगे। तो इस तरह से आपका 8-10 वीडियो में पूरा जो आपके 10,000 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करा दी जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।